बहुत बड़ा निर्णय आपने लिया है, क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूँगा, मैं कोई संजय उपाध्याय के विरोध में नहीं हूँ। संजय उपाध्याय एक अच्छा कार्यकर्ता है, बहुत साल उन्होंने पार्टी के लिए काम किया है। मैं पार्टी के खिलाफ में भी नहीं हूँ कि पार्टी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। पार्टी ने गत बार लोकसभा का मैं उम्मीदवार हूँ, इसलिए भी प्रयत्न किया। पार्टी ने इस बार भी प्रयत्न किया। नहीं बात बन पाती है वो अलग है। मैंने इस बार कोई टिकट भी नहीं मांगा था कि मुझे चुनाव लड़ना है करके। मैंने टिकट नहीं मांगा था। और पार्टी के पास मैंने टिकट मांगा, पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया, इसलिए मैं दूसरे पार्टी में जाता हूँ और चुनाव लड़ता हूँ। तो मेरी ख्वाहिश है कि मैं ही लड़ूँ, बाकी कोई मैदान में है ही नहीं, पार्टी में कोई है ही नहीं, ऐसा होता है। मेरी वो लड़ाई नहीं। मेरी लड़ाई ये है कि एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चौथी बार वो बोरली के साथ में हो रहा है। और ये सारा सहन करने के बाद में पार्टी में कुछ लोग इस प्रकार के भी है, वो लोगों को और कार्यकर्ताओं को भड़काने का काम करते हैं कि ये गोपाल शेट्टी ये सब करता है। इसलिए यही अंतिम समय है मेरे पास ये बताने के लिए कि भाई ये मैं नहीं कर रहा हूँ, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। ये हो रहा है कोई ना कोई कारण से बार-बार, इसलिए भी बताने का ये मैं प्रयास कर रहा हूँ। और मैं ये इसलिए भी कर रहा हूँ कि भविष्य में भी इस प्रकार का ना हो। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि बाहर का कोई भी उम्मीदवार ने कहीं पर भी जाकर चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। लड़ना चाहिए, कभी-कभी लड़ना पड़ता है। कोई अच्छा उम्मीदवार है और जहाँ से लड़वाना है वहाँ पर उतना सक्षम उम्मीदवार नहीं है, तो ये जीत भी सकता है और इसके पास विज़न है, इसके पास बाकी और सारी सुविधा है, मतदार संघ का फ़ायदा हो सकता है। जैसे पीयूष गोयल जी को हमने स्वीकारा, प्रधानमंत्री की इच्छा थी वो तो एक बात है, लेकिन पीयूष गोयल जी एक सक्षम उम्मीदवार थे। उत्तर मुंबई का भला हो सकता है, 4 बड़े प्रकल्प आ सकते हैं। उत्तर मुंबई का ही भला करना है ना। मैं लड़ूँ तो भी उत्तर मुंबई का मैं काम कर सकता हूँ, लेकिन पीयूष गोयल जी मेरे से भी 4 अच्छे काम कर सकते हैं, इसलिए हमने उसको स्वीकारा। इसलिए बाहर के उम्मीदवार ने कहीं जाना ही नहीं चाहिए, इस मत का मैं नहीं हूँ। लेकिन कितनी बार? 1 बार, 2 बार, बार-बार नहीं ना, इसके लिए लड़ाई है। सर, आपने कभी हार का सामना नहीं किया। आप हारे होते तो पार्टी ने आपका टिकट काटा होता था। क्या आपको लगता है कि एमपी के इलेक्शन में आपको ये कदम उठाना चाहिए था? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं कह रहा हूँ ना कि जब प्रधानमंत्री और एक ऐसे प्रधानमंत्री जिसने घर परिवार छोड़ दिया देश के लिए और वो अगर कोई इच्छा जताते हैं, तो उनके इच्छा को हमने परिपूर्ण करना चाहिए। पार्टी के कार्यकर्ताओं का, नेताओं का काम है, वो मैंने किया और बहुत बड़े मन से किया मैंने। तो मैं 7 बार चुनाव लड़कर जीत चुका था ना, बहुत शानदार ढंग से जीता। बहुत कम लोग होंगे कि बार-बार अधिक मतों से जीतने वाले उम्मीदवारों में अनेक अगर होंगे तो उसमें मैं एक हूँ। तो कोई नाराज़ होने की कोई बात ही नहीं थी। सर, कल पार्टी ने जब टिकट दिया तो बाकी लोगों का और जनता का क्या आपकी बातचीत हुई कार्यकर्ताओं से पदाधिकारियों से? नहीं, जनता का आक्रोश और कार्यकर्ताओं का आक्रोश था, इसलिए तो मैं निर्णय कर रहा हूँ ना। इसलिए तो मैं निर्णय कर रहा हूँ और मैं जनता और कार्यकर्ताओं का आक्रोश है इसीलिए नहीं, मुझे भी लगता है कि नहीं कहीं गलतियाँ हो रही है, इसलिए मैं ये निर्णय कर रहा हूँ। सर, इसमें क्या पार्टी को भी खुशी हो सकती है, इसका वोट बैंक बटेंगे? नहीं, नहीं, कोई पार्टी को भी खुशी होती नहीं है, कार्यकर्ताओं को भी खुशी होता नहीं है। गलतियाँ हो जाती है कभी-कभी, गलती को सुधारा करना चाहिए। बड़े इस बार का तो जो होगा वो हो जाएगा, लेकिन भविष्य में नहीं होगा। और मेरा ये कहना है पार्टी के जो इस प्रकार के नेता कार्यकर्ता बाहर जाकर चुनाव लड़ना चाहते हैं, उन्होंने भी वहाँ के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से जाकर बातचीत करना चाहिए। निर्णय समर्थन में करेंगे ऐसा मैं मानता नहीं हूँ, लेकिन आप जाकर बात तो करिए। आप बात करे बिगड़ डायरेक्ट आ जाते हो। देखो ऐसा कोई चीज़ थोड़ा है कि आपके खीसे में पैसा है और महँगा खरीद लिया, ऐसा तो नहीं होता ना। वोट तो आपको लोगों से लेना है, कार्यकर्ताओं से आपको काम करवाना है। अपक्ष पार्टी से लड़ रहे हैं गोपाल शेट्टी, क्या लग रहा है आपको सर? पार्टी ने अगर किसी को मान लीजिए राणे जी को टिकट नहीं देना था, गोपाल शेट्टी जी को टिकट नहीं देना था, तो यहाँ के किसी स्थानीय व्यक्ति को देना चाहिए था। आप बाहर के व्यक्ति को यहाँ पर थोपते जाओगे तो बोली कर उसको कितना सहन करेंगे। गोपाल शेट्टी जी ने जो निर्णय लिया है वो मैं कहता हूँ कि पार्टी के हित में लिया है, नहीं तो पार्टी के अंदर कोई बचेगा नहीं काम करने के लिए अगर इस तरह से बाहर के लोगों को टिकट दिया जाएगा इसलिए। और मैं आपको वादा करता हूँ कि गोपाल शेट्टी जी थम्पिंग मेजोरिटी से जीतेंगे, हाईएस्ट मतों से, जो पहले जीते थे उससे भी ज्यादा मतों से जीतेंगे। पर्चा देखिए तो लेकिन अपक्ष पार्टी से गोपाल शेट्टी जी का पर्चा दाखिल हुआ है, क्या बोलना आप लोग सहयोग में हैं गोपाल शेट्टी? पूरा सहयोग में, क्योंकि हमारा 40 साल से उनका रिश्ता है और रिश्ता वो अटूट रिश्ता है। क्या लग रहा है कि अब गोपाल शेट्टी 100 जगह जीत के आएंगे। गोपाल शेट्टी जी अपक्ष पार्टी से लड़ रहे हैं, क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी को इस बार वाकई में कुछ धूल चटाने वाला कार्य देखने को मिलेगा? देखिए, बोरोली के सभी समाज के लोग, कड़िया समाज, लोहार सुतार, कपोल समाज, ब्राह्मण समाज, आप देख सकते हैं पंड संघ,
जैन समाज, देवनगर जैन समाज, युवक मंडल, सभी लोग, सभी मेरे रिक्शा स्टैंड वाले, हमारे मुकेश भंडारी जी आए हैं जो कोली समाज से है, ऐसे सभी समाज के लोग आज रास्ते पे उतरे। एक ही संदेश है कि ये जो बोरोली पर बाहर का उम्मीदवार जबरदस्ती से थोपा जाता है, उस उम्मीदवार को इस बार बोरोली से धूल चटानी है, और वो करने की ताकत अगर किसमें है तो वो गोपाल शेट्टी जी में है। और गोपाल शेट्टी जी ने ये तय किया है कि जनता की मदद से सभी समाज को साथ में लिए, फेरी वालों को साथ में लिए, सभी को साथ में लिए, रिक्शा वाले मेहनत कश लोगों को साथ में लेकर वो आज पर्चा भरने निकले हैं। और आप देखेंगे 23 तारीख को जब चुनाव के रिजल्ट निकलेंगे, बोरोली से गोपाल शेट्टी आमदार बने हुए आपको दिखेंगे। बड़ी बहुमत